हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूं आप लोग सही होंगे। तो अब तक हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, और इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज। अब यार रिजिड बॉडीज क्या थी ये मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, दूसरी बात, यूनिफॉर्म बॉडीज होती है ये, वही जो हमने सेंटर ऑफ मास में देखा था कि मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सपोज करो हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल मास वी टेक स्मॉल मास डीएम। हम एक डीएम नामक स्मॉल मास लेते हैं एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बात सबको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आर डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पर हम मास लिया जाता है, फिर एम आर स्क्वायर करते हैं। तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई क्या होगा रोटेटिंग बॉडी का, डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो आई क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, छोटे छोटे डी आई ऐड करके बड़ा आई बनेगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा मास डीएम काट लेते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, फिर उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करते हैं डीएम आर स्क्वायर को, और हमें पूरी रोटेटिंग बॉडी का अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, लिखना बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है, विद इन प्रॉपर लिमिट्स। लिमिट्स पता होनी चाहिए ना। जब सेंटर ऑफ मास हम निकाल रहे थे सेमी सर्कुलर लिंक का, तो वहां पे हमने लिमिट रखी थी कि यहां पे 0 डिग्री थीटा वेरी कर रहा था, डी थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा को हमने इंटीग्रेट कराया था वहां पर। तो हमने लिमिट क्या रखी थी, 0 डिग्री से लेके पाई डिग्री तक। आई होप आप लोगों को वो याद होगा। सिमिलरली विद इन प्रॉपर लिमिट्स जब रखेंगे तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होता है बच्चों, वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पहले ये नोट करो फिर वो पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। तो देखो यार, एक प्लेन लैमिना है। लैमिना पता है क्या होता है, प्लेन लैमिना मतलब प्लेट टाइप स्ट्रक्चर। प्लेट होती है ना, प्लेट, ठीक है। सपोज करो ये सेंटर हो गया, ये आपका एक्सिस हो गए, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। एक इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगा जो मैं यहां बना रहा हूं, जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये ओ पॉइंट हो गया। अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर ओ एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है,
सिमिलरली OY के अबाउट IY है, सिमिलरली OY के अबाउट IY है। तो जो OZ के अकॉर्डिंग होगा, जो IZ होगा, IZ इक्वल होगा आपका IX प्लस IY के। कहने का तात्पर्य यह है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis OZ of plane lamina such that OZ is perpendicular to lamina। तो उस केस में IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY हो जाता है, और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों। दिख रहा है ना फोन में? हाँ, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब OX एक्सिस OY के परपेंडिकुलर होगा बच्चों, और OY एक्सिस OZ के, और OZ OX के परपेंडिकुलर है। ये बात सब जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। नया मार्कर भी खोल लिया हमने, क्योंकि मुझे इंक परचेज करनी थी और इंक परचेज करनी मैं भूल गया, और अब नया मार्कर से काम चलाते हैं। चलो खैर, इसका प्रूफ देखें बच्चों, इसका प्रूफ देखें। सपोज करो एक पार्टिकल है ऑफ मास m, ठीक है, OZ एक्सिस पे। चलो पहले एक काम करो, आप ये इतना नोट करो, उसके बाद में थोड़ा रब करके इसको प्रूव करता हूं, लेकिन इसको नोट कर लेना। चलो बच्चों प्रूफ देखते हैं। एक कंसीडर अ मास m at a distance r from axis OZ and at distance x and y from OX and OY respectively। ठीक है भाई, OZ से R डिस्टेंस दूर है, OX से X डिस्टेंस दूर है, और OY से आपका Y डिस्टेंस दूर है, ठीक है। एक पार्टिकल है हमारा मास m का। अब यार बच्चों देखो, यहां पे आराम से आपको ये बात समझ में आएगी। आप इसको वैसे 2D में भी देख पा रहे हो, 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो। R कहीं यहां पर होगा, Y और X तो आपस में परपेंडिकुलर है, और R हाइपोटेनस का काम करेगा, R यहां पे हाइपोटेनस का काम करेगा। थोड़ा सा इमेजिन करना, समझ में आएगा, और यहां पे दिख भी रहा है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं कह सकता हूं R स्क्वायर इज इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जरा OZ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OZ क्या होगा बच्चों? IZ होगा, लेकिन IZ होगा क्या? समेशन ऑफ mr स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल, जरा R स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखो, समेशन m ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह लिख दिया हमने,
तो इसको हमने लिख दिया समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम वाई स्क्वायर। जरा ये बताओ ये क्या होगा, ये अबाउट एक्स होगा और ये अबाउट वाई होगा। तो रिजल्ट क्या निकल के आया बच्चों कि आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये हो गया इसका प्रूफ, प्रूव्ड है, ये चीज हमने इसको प्रूव किया है। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये थ्योरम, इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल, आई मीन डेरिवेशन सर। डेरिवेशन कई बार परपेंडिकुलर एंड पैरेलल की साथ में आ जाती है, क्योंकि डेरिवेशन इसकी छोटी है तो एक अकेली डेरिवेशन कभी नहीं आती। बाय चांस आ जाए बात अलग है, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, स्टेट करिए पहले, स्टेट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड आल्सो डिराइव, ये हो सकता है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, फिर हम पैरेलल पढ़ते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ते हैं बच्चों। सपोज करो ये एक बॉडी है, एक एक्सिस है ए बी, एक एक्सिस है ए बी जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करती है बच्चों, जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करती है। एक और एक्सिस है पी क्यू, जो AB के पैरेलल है और AB से D डिस्टेंस दूर है, जो AB से पैरेलल है और AB से D डिस्टेंस दूर है। अगर एक पार्टिकल है, देखो यार, एक पार्टिकल का ये क्या स्टेट करता है कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस अगर IC है, IC मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और an axis parallel to AB at distance D है, which is PQ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ जो I होगा, इसको हम I से नोट करें, I से कर लेते हैं, वो होगा IC प्लस MD स्क्वायर, कैपिटल M देखें कहां है, MD स्क्वायर। ठीक है, कहने का तात्पर्य बच्चों ये है, द मीनिंग ऑफ दिस इज द थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M has moment of inertia about axis of rotation AB which is passing through center of mass of a body is IC
is denoted by IC has some value, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, it has some value and now we will denote it by IC. Then according to parallel axis theorem, if there is an axis PQ which is parallel to AB and at distance D from AB, the moment of inertia about axis PQ will be defined as I is equals to IC, which is moment of inertia about axis of rotation AB passing through center of mass plus m into d square. Here d is distance between two axes of rotation. ठीक है सर, आया समझ? ये हो गई इसकी इंग्लिश डेफिनेशन और ये मैंने आपको हिंदी में बता दी कि भाई AB के अबाउट IC है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और AB से d डिस्टेंस दूर एक PQ एक्सिस है, सॉरी, जो PQ पैरेलल है AB के। अगर PQ पैरेलल है AB के, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल होना जरूरी है, ठीक है? तो I इज इक्वल्स टू IC प्लस MD स्क्वायर होगा, ठीक है? जरा इसको नोट कर लो और अगर इंग्लिश वाली डेफिनेशन देखनी है तो मेरी वीडियो रिवाइंड करो, मैंने बोली है अभी एक डेफिनेशन, उसको धीरे धीरे नोट करो और ये हिंदी में भी नोट करो ताकि इन फ्यूचर आपको समझ में आए। इसको नोट करो तो इसका प्रूफ देखते हैं। चलिए बच्चों प्रूफ देखते हैं। इससे पहले जो मैंने जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैं माइक लगाना भूल गया था बच्चों, तो आपको साउंड उस पर आ रही होगी, शायद अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हैं या फोन में भी आ जाएगी, थोड़ा सा कम साउंड आएगी सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। एक बात दोबारा बता दूं, पार्टिकल अगर यहां पर है अबाउट एक्सिस AB में, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC ले लें, I सेंटर ऑफ मास, क्योंकि AB एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी तो हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एज्यूम करा कि IC हो, हमने IC से डिनोट कर रहे हैं उसको, और एक AB के पैरेलल एक्सिस PQ हो जो d डिस्टेंस दूर पे हो, तो PQ के रिगार्डिंग जो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो I इज इक्वल्स टू IC प्लस MD स्क्वायर होती है। I इज इक्वल्स टू IC प्लस MD स्क्वायर होती है। जरा इसका प्रूफ देखें बच्चों। हमने AB एक्सिस से x डिस्टेंस दूर एक स्मॉल m मास एज्यूम करा और PQ एक्सिस से इसका डिस्टेंस होगा x प्लस डी। AB से डिस्टेंस x है, PQ से x प्लस डी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल m ऑफ पार्टिकल अबाउट AB क्या होगा बच्चों? mx स्क्वायर। तो होल बॉडी का क्या होगा? IC की वैल्यू समेशन mx स्क्वायर, समेशन mx स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल होगा, समझ गए? देखो यार, सिमिलरली होल बॉडी अबाउट AB, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट PQ क्या होगा? I से डिनोट करते हैं इसको, ये होगा समेशन m x प्लस जी का होल स्क्वायर। थोड़ा खोलें इसको, x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd, तो समेशन mx स्क्वायर प्लस समेशन md स्क्वायर प्लस समेशन
mx 2d, ठीक है बच्चों। mx 0 होगा, ये जो टर्म है mx 2d 0 हो जाएगी, क्योंकि एक बात समझ लो, सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग में जब हम वेट समेशन करते हैं, एक पार्टिकल x डिस्टेंस पे है, उसका हम वेट समेशन करें, समेशन mx, तो वो 0 होता है, ये 0 होगा, ये बात आपको सीखनी होगी, ठीक है। वेट समेशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स विल बी 0 अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये लाइन है। इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में अगर हम सारे पार्टिकल का वेट समेशन करें, मतलब mx 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 करें, तो सेंटर ऑफ मास पे तो हमने सारा वेट कंसंट्रेटेड ऑलरेडी माना हुआ है, तो समेशन करने का कुछ फायदा नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब होता है बच्चों कि हमने सारा मास ही वहां माना हुआ है, तो समेशन करने का फायदा ही कुछ नहीं रहा, हमने माना ही नहीं है कि वहां पे आसपास वेट भी है। यही हुआ ना सेंटर ऑफ मास का मतलब, इसलिए mx को हम 0 लिखते हैं, तो ये टर्म तो गई, ठीक है। अब जरा देखो ये क्या है, IC प्लस डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम जोड़ते जा रहे हैं, हम स्मॉल एम जोड़ते जा रहे हैं, तो स्मॉल एम जोड़ के क्या बनता है, कैपिटल एम। भाई इस बॉडी को हमने खूब सारे स्मॉल एम में तोड़ा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमने स्टडी करी और फिर खूब सारे स्मॉल एम को जोड़ दिया, तो पूरी बॉडी का मास बन जाएगा ना m, तो md स्क्वायर। ये रहा इसका प्रूफ, ठीक है बच्चों, नोट कर लो। अब पढ़ेंगे बच्चों कुछ एग्जांपल्स इसके। पहला एग्जांपल लेते हैं हम यूनिफॉर्म रॉड का। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass and is perpendicular, मतलब रॉड है, ये एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास है, एक्सिस PQ है। अब सेंटर ऑफ मास से जा रही है, सपोज करो रॉड की लेंथ L है, मास M है, लेंथ L है रॉड की, मास M है, तो एक बात तो साफ हो गई सर कि ये L/2 है और ये भी L/2 है, ये बात तो जग जाहिर हो गई। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक्सिस से x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा मास dm काट लेंगे जिसकी लेंथ dx होगी। छोटा सा मास dm काटा जिसकी लेंथ dx होगी, x डिस्टेंस दूर है PQ एक्सिस से, ठीक है सर। अब आप देखो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di क्या होगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो टोटल इंटीग्रेशन करके हम निकाल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो ये बात तो साफ हो गई। अब जरा देखते हैं, हमने एक चीज पढ़ी थी लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हम ऐसे लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ
m/l, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते थे, पढ़ा था ना हमने सेंटर ऑफ मास निकालते हुए। ठीक है भाई, मास पर यूनिट लेंथ तो कांस्टेंट चीज है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं सिंस लैम्डा इज कांस्टेंट क्वांटिटी, तो लैम्डा को हम ये भी लिख सकते हैं dm/dx, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ये भी तो मास पर यूनिट लेंथ है। तो यहां से dm की वैल्यू क्या आएगी जनाब, लैम्डा dx, लैम्डा क्या है m/l इंटू dx। जरा उठाकर यहां रखो, तो i क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m/l इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब देखो ध्यान से, क्योंकि हमें पूरी रॉड का वो निकालना है, क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, या तो हम इसमें लिमिट रख दें ऐसे कि 0 से l/2, और फिर पूरी रॉड का निकालने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, समझ रहे हो, हमें यहां से लेके यहां तक का निकालना है, तो हमने क्या करा, यहां से यहां तक का निकाला, उसको दुगना कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से यहां तक का आ गया। या और हम सीधा सीधा -l/2 से l/2 इंटीग्रेट कर दें। क्यों, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर -l/2 रहेगा ही, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं ना आप लोगों ने, ये +l/2 रहेगा। या हम डायरेक्टली -l/2 से +l/2 m/l एक्स स्क्वायर dx कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा देखो यार यहां पे क्या आ रहा है आंसर निकल के, क्या आ रहा है, ये 2m/l x³/3 0 to l/2, तो ये क्या होगा l³/8 2m/l इंटू l³/8, ml²/4। ml²/4, ठीक है, नोट कर लो इसको। सॉरी बच्चों, एक गलती मुझसे यहां हो गई, ये x³/3 था ना, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, मैंने इसको यहां पे लिया था, x³ की जगह मैं l/2 रख रहा था, तो ये 3 × 4 हो जाएगा। तो ये टोटल मिला के, माई मिस्टेक, क्योंकि काफी बच्चे इसको देख रहे हैं तो गलत इंप्रेशन हो जाता, ml²/12 होगा। देखो यार x³/3 था ना, मैंने गलती से क्या किया, मैंने ये 3 मिस कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे l/2 रखा, तो मैं डिनोमिनेटर में 2 इमेजिन कर लिया सिर्फ, और मैं इस 3 को भूल गया। ये 3 कांस्टेंट है तो बाहर ले सकता हूं मैं इजीली, तो ये स्टार्टिंग में बनेगा 2/3 m/l इंटू l³/8, क्योंकि ये 3 बाहर है, तो 2 4 जा 4 3 जा 12, तो ml²/12, ये है इसका आंसर। अब इसको नोट कर लो बच्चों, क्या होगा अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे ले आऊं, एक्सिस ऑफ रोटेशन हम थ्रू वन एंड ऑफ द रोड, भाई 2 एंड है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मैं एक एंड पे ले आया PQ, इसमें भी आप क्या करोगे यार, यहां से हमने x डिस्टेंस दूर एक dm मास काट लिया, जिसकी लेंथ dx,
सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, डी आई डी एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा हमने। मास पर यूनिट लेंथ भी सेम रहेगी m बाई एल, तो डी एम बाई डी एक्स, लैम्डा डी एम की वैल्यू अगेन m बाई एल इंटू डी एक्स हो जाएगी। फर्क कहां पड़ेगा देखो, जब हम i निकाल रहे होंगे तो यह आएगा m बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस बार m बाई एल बाहर आया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस बार ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, तो 0 से l की हमारी वो होगी इंटीग्रेशन, लिमिट चेंज होगी, बस सिर्फ और सिर्फ लिमिट चेंज हुई। पिछली बार यहां पर था तो 0 से l बाय 2 गए थे, उसको दुगना किया था। इस बार पॉइंट 0 यहां पर है तो 0 से l गए हैं, तो क्या आ जाएगा ये m बाई एल एक्स क्यूब बाय 3, 0 टू l, तो i हो गया हमारा m बाई एल इंटू एल क्यूब बाय 3, तो ये हो गया हमारा एम एल स्क्वायर अपॉन 3, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। ये भी नोट कर लो, कर लिया, सब कुछ सेम है, बस लिमिट चेंज हो जाएंगी, 0 टू l हो जाएगी, क्योंकि इस बार हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फिनिशिंग पॉइंट ये है, इसको हमने 0 माना, ये l डिस्टेंस पे मान लिया, खत्म हो गई बात, 0 टू l इंटीग्रेट कर दिया। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं इसी यहीं पर खत्म करूंगा। इसके बाद हम यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमें आपका एंगुलर मोमेंटम वगैरह काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़नी है, अभी मज़ा आएगा। थोड़ा सा लेंदी चीज़ें हैं ये, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग पढ़ना है हमें, डिस्क पढ़ना है हमें, मैं देख रहा हूँ क्या क्या पढ़ाना है मुझे अभी। तो एक लेक्चर हम लेंगे रिंग और डिस्क का, उसके बाद हम वो पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम वगैरह। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है 4-5 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा चैप्टर पढ़ने में। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समटाइम्स अ बिट बोरिंग चैप्टर हो जाता है ये, क्योंकि काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर में आप जुड़ पाते हो। इसमें मैं अपने टाइम पे बोर होता था, मुझे नहीं पता आपका क्या सीन है, हो सकता है आप लोगों को ये चैप्टर पसंद हो। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।